अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। और आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो है वो हम कुछ टर्म्स के ऊपर फोकस करेंगे जो कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ से फैमिलियर होंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इस चीज़ में कन्फ्यूजन है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम इक्वेशन लिखते हैं, जिसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, वो क्या होती है, उसको किस तरह से लिखा जाता है। और फिर हम स्टार्ट करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, मतलब हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको एक एक स्टेप जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस नाउन एज रिएक्टेंट्स, जिनको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं, आर कन्वर्टेड इनटू द डिफरेंट वन और मोर सब्सटेंसेस नाउन एज प्रोडक्ट। क्या मतलब यहाँ पे कि ऐसा हमारे पास रिएक्शन, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सब्सटेंस है ए और मेरे पास एक सब्सटेंस है बी, तो ये एक सब्सटेंस भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं जो कि आपस में रिएक्ट करें और रिएक्ट करके वो कन्वर्ट हो जाएं वन और मोर सब्सटेंसेस में। मतलब प्रोडक्ट में आपके पास एक सब्सटेंस भी बन सकता है और एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि आपके सामने भी यहाँ पे मैंने एक लिख दी है जनरल एग्जांपल, a प्लस बी जो कि हमें प्रोडक्ट दे रहा है c प्लस डी। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या है, एन इक्वेशन विच इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है, जो हमारे डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला इज़ नाउन एज केमिकल इक्वेशन। जैसे कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं या जो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी फार्मूला की फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट बनता है वाटर। तो ये मेरे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन की, जिसमें मैंने हर जो मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया है उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है सैम्बल की मदद से। जैसे हाइड्रोजन इस्तेमाल किया तो उसके लिए मैंने H2 लिख दिया, ऑक्सीजन इस्तेमाल किया तो O2, और एज अ रिज़ल्ट मेरे पास रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना वाटर, उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये मेरे पास है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, ये दोनों बातें हमने क्लियर कर ली हैं, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास यहाँ पे दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। एक वर्ड है मेरे पास यहाँ पे लिमिटिंग और दूसरा मेरे पास वर्ड है रिएक्टेंट। अगर मैं बात करूँ लिमिटिंग की, तो लिमिटिंग वर्ड जो है वो मेरे पास निकला है लिमिट से, लिमिट। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है, रोक देना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, रोक देना, या फिर हम कहते हैं सीज, स्टॉप। और रिएक्टेंट का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है, मतलब मैं किसी इंडिविजुअल सब्सटेंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट्स का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, मैंने रिएक्टेंट का वर्ड इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे किसी इंडिविजुअल सब्सटेंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको अगर मैं आपको बताऊं कि इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट का, ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि केमिकल रिएक्शन को रोक देता है। क्यों रोक देता है, क्योंकि ये जल्दी इस्तेमाल हो जाता है। तो ऐसे रिएक्टेंट को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट का नेम देते हैं।
ठीक है। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ एक प्रॉपर वे के साथ, अ रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट्स की अमाउंट को कंट्रोल करेगा। क्यों करेगा? ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट, क्योंकि उसकी अमाउंट की वजह से रिएक्शन रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है A+B, ठीक है, और मेरे पास जो है वो एज अ रिज़ल्ट बनता है प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में ये मेरे पास रिएक्टेंट है, इनमें से जो रिएक्टेंट A है वो मेरे पास कम अमाउंट में है, और जब A मेरे पास कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगा स्टॉप। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस केस में A मेरे पास क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। वही मैंने इसको डिफाइन किया, अ रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट, अपनी स्मॉलर अमाउंट की वजह से वो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देते हैं। एक और सेंस में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर, जो जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं, ऐसे रिएक्टेंट को भी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कह सकते हैं। जैसे कि A यहाँ पे जल्दी कंज्यूम हो गया। उसके अलावा एक और तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ रिएक्टेंट दैट गिव लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट की कम अमाउंट दे, ऐसे रिएक्टेंट को भी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, क्योंकि उस रिएक्टेंट की वजह से रिएक्शन स्टॉप हो गया। चाहे दूसरा रिएक्टेंट कितनी भी अमाउंट में पड़ा हो, लेकिन जब एक रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया तो रिएक्शन स्टॉप हो गया। इसका मतलब है कि उस एक रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल किया है, तो ऐसा रिएक्टेंट भी लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से ये तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, तो इसका मतलब ये जो बाकी दूसरा बचा है ये हमारे पास क्या होगा, हम इसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को देख भी लिया, उसको एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड भी कर लिया, एक जनरल एग्जांपल की मदद से, और हमने बता दिया कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि दो रिएक्टेंट हैं, इनमें से एक तो लिमिटिंग रिएक्टेंट है जिसकी वजह से रिएक्टेंट स्टॉप हो गया, तो जो दूसरा रिएक्टेंट है उसको हम क्या कहेंगे? अ रिएक्टेंट दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड। ये बचा हुआ है ना, A तो कंज्यूम हो गया, रिएक्शन स्टॉप, लेकिन B अभी बचा हुआ है। अ रिएक्टेंट दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, जो बाकी बच जाता है, इज़ कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। इस रिएक्टेंट को हम एक्सेस रिएक्टेंट का नेम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब है कि इस केस में हमारे पास जो B है वो क्या है? एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, B मेरे पास यहाँ पे एक्सेस रिएक्टेंट है। इसको मैं एक और सेंस में भी डिफाइन कर सकती हूँ, अ रिएक्टेंट दैट गिव मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक A ख़त्म हो गया तो B भी ख़त्म हो गया। ठीक है, या हम ये नहीं कह सकते कि A अगर ख़त्म हो गया है यहाँ पे तो B प्रोडक्ट देगा, ये उस सेंस में मैं बात नहीं कर रही। मैं ये बात कर रही हूँ कि B के पास अभी भी कैपेबिलिटी है कि अगर उसको रिएक्टेंट A मिल जाता है तो वो उसके साथ रिएक्शन करके मज़ीद प्रोडक्ट बना सकता है। ये मैं इस सेंस में कह रही हूँ, अ रिएक्टेंट दैट गिव मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट या फिर नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप एक लम्हे के लिए कंसीडर कर लो कि आप किचन में गए हो और आपने प्रिपेयर करने हैं सैंडविच। ठीक है, सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे जो आपके पास चीज़ अवेलेबल है जिसके ज़रिए से आप सैंडविच बना सकते हो, कबाब, मेन चीज़ उसमें कबाब है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आपने उस सैंडविच के अंदर मज़ीद क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने। ठीक है, तो अब हम लेते हैं सैंडविच बनाने के लिए 30 कबाब। ठीक है, 5 आपके पास हैं ब्रेड्स के जो बन होते हैं बड़े बड़े, वो आपके पास 5 हैं, और इन 5 ब्रेड्स के अंदर आपके पास कितने स्लाइसिस हैं? 58। ठीक है, अब सैंडविच कैसे बनाते हो कि एक स्लाइस आप नीचे रखते हो ब्रेड का, ठीक है, ऊपर आप क्या रख देते हो? कबाब। ठीक है, और फिर ऊपर आप एक और स्लाइस रख देते हो। दरमियान में आपने केचप डालना है, जो कुछ भी डालना है वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें डालनी है। ठीक है, तो इस तरह से फिर इनको प्रेस करते हो और आप जो है वो सैंडविच मेकर में रख के इसको सैंडविच बना देते हो। ठीक है, अब मेरे पास स्लाइसिस जो हैं वो 58 हैं, और आपको पता है कि 2 स्लाइसिस और एक कबाब की मदद से मैं एक सैंडविच बना सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर इसको काउंट करूँ तो मेरे पास कितने कबाब बन सकते हैं, कितने सैंडविचेस बन सकते हैं स्टूडेंट्स? 29। ठीक है,
मेरे पास कबाब थे 30, जिसमें से 29 मैंने इस्तेमाल कर लिए इस सैंडविच को बनाने के लिए। इसका मतलब है एक कबाब अभी भी मेरे पास बचा हुआ, एक कबाब अभी भी मेरे पास बचा हुआ है। और वो जो कबाब है, ये कबाब क्या है? एक्सेस रिएक्टेंट। जो आपके पास एक कबाब बचा हुआ है, ये एक्सेस रिएक्टेंट होगा, ठीक है। और स्लाइसिस आपके पास 58 थे। अगर मज़ीद 2 होते तो फिर जो है वो आप एक और सैंडविच प्रिपेयर कर सकते थे, लेकिन वो आपके पास नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस केस में स्लाइसिस क्या है? स्लाइसिस विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगी, ठीक है। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट आखिर है क्या, ठीक है जी स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट की। इसमें हमारे पास क्या है? हम लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, और इसका रिएक्शन 2 मोल्स हम ले रहे हैं हाइड्रोजन के, 2 मोल्स, और 2 मोल्स का रिएक्शन करवा रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, और मेरे पास प्रोडक्ट में बनता है वाटर, ठीक है। 2 मोल्स मेरे पास वाटर बन रहे हैं। अब इस इक्वेशन से भी, इस रिएक्शन से भी हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। तो हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, पहले हाइड्रोजन को वाटर के साथ कंपेयर करते हैं, फिर ऑक्सीजन को वाटर के साथ कंपेयर करते हैं, और आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को लेती हूँ और वाटर को लेती हूँ, और इन दोनों का मैं कंपैरिजन करती हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे थे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और ये प्रोड्यूस कर रहे थे 2 मोल वाटर के, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका मतलब है मेरे पास वाटर भी कितना प्रोड्यूस होगा? 1 मोल। इसी तरह से मैं कंपैरिजन करती हूँ ऑक्सीजन का और वाटर का। केमिकल इक्वेशन में मैं देखती हूँ कि 1 मोल अगर मेरे पास ऑक्सीजन है तो मेरे पास 2 मोल वाटर के बन रहे हैं। ऐसे ही है स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास यहाँ पे 2 मोल ऑक्सीजन होते तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 मोल्स मेरे पास वाटर के बनते। मैंने क्या कहा था कि हमारे पास ऐसे रिएक्टेंट जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाएं, उन रिएक्टेंट्स को भी हम एक्सेस रिएक्टेंट का नाम देते हैं। तो यहाँ पे ये 2 मोल 4 मोल ऑफ वाटर बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस केस में ऑक्सीजन आपके पास क्या है? एक्सेस रिएक्टेंट, मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस केस में आपके पास हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से, इस एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन को कह रही हूँ, प्रोडक्ट्स की अमाउंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। होप्स हो कि आपको जो है वो अब इन दोनों एग्जाम्पल की मदद से लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट्स। उसके बाद ये है कि हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से पढ़ना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमने पहले भी ये सारी की सारी चीज़ें देख ली हैं कि किस तरह से हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, और उसके लिए 2 एग्जांपल्स को भी हमने स्टडी किया। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। कि अगर आपको कोई केमिकल इक्वेशन है और आपको नहीं पता कि हमारे पास जो है वो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, उसके कैलकुलेट कर लोगे वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जैसे कि वाटर के केस में जो है ये इस तरह, अगर आपके पास इक्वेशन दी हुई है तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो निकाल लोगे। अगर आपके पास मैस है, सिंपल मैस दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ये 4 ग्राम है, ये आपके पास 32 ग्राम है, तो यहाँ पे आप मोल्स का फॉर्मूला लगा के मैस ओवर मोलर मैस करके यहाँ पे आप मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपने वही मेथड ऑफ कंपैरिजन की मदद से आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेने हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। और फिर जैसे कि मैंने आपको इस केस में पहले एग्जांपल में भी बताया था कि हाइड्रोजन और वाटर का कंपैरिजन कर लो, ऑक्सीजन और वाटर का कंपैरिजन कर लो, ठीक है। और फिर इन दोनों का कंपैरिजन करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारे पास इस गिवन केमिकल रिएक्शन में कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और किसकी अमाउंट एक्सेस है,
ठीक है, कौन नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। होप सो स्टूडेंट्स आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होंगी लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के हवाले से। मिलते हैं एक अगले लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।